तो बच्चा लेफ्ट हो जाए तो प्लीज वापस ज्वाइन करना। और हाँ, सारे बच्चे एंड में रुकेंगे और अपना कैमरा ऑन कर देना। तो मुझे फोटोज भी लेनी है, मुझे मिला हुआ, ठीक है ना? यस सर। तो ये करना है, तो फिर मस्त ना सर सारे ये बच्चे। सर बोले ना ये कभी कैमरा ऑन नहीं करेगा। हाँ, कैमरा हाँ सर तो ये गलती यस से मेरा सर माइक की जगह कैमरे पे हाथ लगने वाला था, अभी गलती से। चलिए चलिए। अब बच्चा तो देखो। डिसेबल करो कैमरा, हाँ अभी ठीक डिसेबल करो सर। चलो तो ठीक कर है। दो डिसेबल, वरना गलती से हाथ चल जैसे जाता है। डिसेबल कर दो। ओके बच्चा, यहाँ पे देखो, सबसे कुछ बेसिक रीजन है जो वो आपको ध्यान रखना है, वो प्रॉपर्ली क्लियर कीजिए, ठीक है ना? आयुष बेटा अभी नहीं, बाद में आयुष, ठीक है ना? आयुष बेटा बाद में, क्लास के बाद, ठीक है, एंड में, ठीक है। चलिए पहले बच्चा देखो, पहले आपको जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट बच्चा क्या होता है? TiCl4 प्लस C2H5 थाइस, और यहाँ पे एल्यूमिनियम, मतलब कि एल्यूमिनियम क्या बच्चों? एल्यूमिनियम पे आपका 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना? और TiCl4, ये आपका है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। फिर बच्चे क्या आता है? फिर बच्चा को पूछते हैं लिडनार्ड कैटलिस्ट, ये नोट डाउन करना, एग्जाम पूछ लेते हैं। पैलेडियम होगा और BaSO4 होगा। कहाँ पे हमने देखा होगा? रोजमन रिडक्शन में हम देखा था, राइट? है ना दीदी, है ना यामिनी, है ना? यस। तो ये सारे, ये कैटलिस्ट का नाम है, इसको ध्यान रखना। तीसरा क्या बच्चों हम बात करते हैं? विल्किंसन कैटलिस्ट। ये बच्चा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा, वो भी उसे यूज इसके अंदर, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों होता है? आप बोलोगे PPH3 होल थ्राइस, मतलब क्या बच्चों? फॉस्फोरस में आपका 3 बेंजीन जुड़ा हुआ है, और RH और ये Cl। RH क्या बच्चा? आपका मेटल है, Cl आपका लिगेंड है, और PPH3 आपका लिगेंड है। तो ऐसा आपका सच होता है, ठीक है ना? यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस, ठीक है ना? और यहाँ पे आपका फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस आ गया, और 3 फॉस्फोरस में आपका 3 फिनाइल रिंग है। यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ बेंजीन, यहाँ बेंजीन रिंग, सेम बच गया आपका। यहाँ पे हर जगह पे आपका 3 3, ये तो ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है। तो एग्जाम पूछेंगे कि विल्किंसन कितना कितना बेंजीन रिंग है, कितना एरोमेटिक रिंग है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोले 9, पे आपका 9 एरोमेटिक रिंग है। तो ऐसे आपको, तो ऐसा ध्यान, तो यहाँ पे आपका PPH3 3 है, यहाँ पर 3 PPH3, PPH3, यहाँ पर 3PH3, ठीक है, 3 फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है, ये आ गया। फिर बच्चा आपका आता है एडम्स कैटलिस्ट, ये नोट डाउन करना चाहिए बिकॉज एग्जाम पूछ सकते हैं। एडम्स कैटलिस्ट, एडम कैटलिस्ट वो क्या बच्चा क्या होगा? PTU। गुड इवनिंग। हाय ईश्वरी बेटा। तो ये आपका सारे कैटलिस्ट होता है। फिर बच्चा एडम्स नेम ने सुना होगा। अरे भाई यहाँ पे ध्यान दे यार, कहाँ कौन सा एडम में जा रहे हो, मुझे पता भी नहीं है। चलिए एडम्स आ गया। फिर बच्चे कौन सा आता है? फिर आपका आता बच्चा होता है नेस्लर्स रीजेंट, नेस्लर्स री एजेंट। क्या बच्चा बोलोगे? K2HgI4, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये सारे बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं बेयर एजेंट, है ना? बेयर्स एजेंट कोल्ड कंडीशन में KMnO4, है ना? तो ये सब बेसिक रीजन जो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। क्या पता एग्जाम पूछ लिया, है ना? तो इसको आप ध्यान से कर सकते हो। हाँ बोलो क्या हुआ? सर जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, इसको एक बार दोबारा बोलना, क्या लिखा है? एंड से समझ नहीं आ रहा। कौन सा समझ में नहीं आया? जिगलर नाटा। फर्स्ट हाँ, TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम के बच्चा आपका, 2 सेकंड ना, एल्यूमिनियम में आपका इथाइल ग्रुप कितना? 3 इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, C2H5 ग्रुप 3 है।
ब्रैकेट डालो C2H5 होल थ्राइस। तो बड़ा देखो थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, ये आपका जिगलर TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम में 3 इथाइल जिगलर डाटा, ठीक है ना। अब कुछ बच गया है क्या, मैं देख लेता हूँ। अलॉय, स्टेनलेस स्टील, ब्रास में और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, इतना ही है। यस सर। तो ये सिर्फ बेसिक कैटलिस्ट है जो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए। अब बच्चा के नाम आ जाता है आपका प्यूरिफिकेशन के बारे के अंदर, ठीक ना। अगेन प्यूरिफिकेशन क्यों करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है ना, आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर आपको और रिवीजन क्या होगा, आपको और पक्का होगा। या फिर मैं आपको बोलूंगा, आप अपने मॉम के लिए मान के चलो आपने आपको क्या मिला, आप जहाज रहे हो, आपको छोटा सा डायमंड मिल गया मम्मी के लिए, तो आप अपने मॉम को, बहन को चाहो तो गिफ्ट करके चाहते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप उसे सुनार के पास लेके जाओगे तो पॉलिश करेगा, है ना। तो क्या करेगा, उसको कट करेगा, है ना। तो क्या बचोगा, आप बोलोगे जितना आप प्यूरिफाई करोगे उतना वो सुंदर लगेगा, है ना। जैसे हम लड़के लोग ज्यादा मेकअप वेकअप करते हैं, बॉयज सब शर्ट पहनते हैं, है, तो अच्छा देखने के लिए, मतलब कि प्रॉपर वे में दिखिए, तो इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई, हाँ ठीक है। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं अभी चैट बॉक्स ऑफ करो बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में क्या करें बच्चों, कर सकते हैं हम, वहां पे करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा कौन सा आता बच्चों, आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, देखो बच्चों क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर substance is prepared in hot solvent and heated with the animal charcoal which absorb the impurities, then the solution filtered and फिर हम कूल करते हैं, तो ये आपका बन गया। तो ये आपका आता है क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट आता है। वैसे दूसरे मेथड बोल सकते हैं, देखो द प्रोसेस इन विच crystal formation is initiated by adding crystals is called seeding। और इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे मान के चलो अगर आपके मॉम को दही जमाना है दूध से, और तो क्या करेंगे मॉम, रात को बॉईल करके ठंडा कर देंगे, एकदम ठंडा कर लेंगे, फिर क्या होगा, बाहर थोड़ा सा दही लेके आ जाएंगे और उसमें डाल देंगे, तो क्या होगा, फ्रिज में दो, सुबह पूरा दही बन जाएगा। तो क्या हुआ, एक सारा गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है, हाँ जी सर। हाँ वो गर्म दूध में होगा, डालते हैं। गर्म होगा गर्म ठंडा, इतना ठंडा भी नहीं होता। अरे होता डालते ना, ये समझो ना बच्चों, अब इतना मुझे थोड़ी पता है, पॉइंट समझो, पॉइंट। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये थोड़ा डालने से पूरा हो जा रहा है, ठीक है ना, उसे हम सीडिंग कहते हैं, थोड़ा सा डालने से फैल रहा है, ठीक है ना। फिर देखो बच्चा, फिर आपका फिर आता है, बोलते हैं ना कि बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं, तो सर आज वही चल रहा था अभी। तो देखिए फिर क्या होगा ना, आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पार्ट है, ठीक ना। तो ये कैसे बता दो, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड सॉल्वेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला लाइन को नोट करो, क्या बच्चों का, जो कंपाउंड से इंप्योरिटी होगा आपका अलग अलग सॉल्वेंट डिसोल्व हो जाएगा, ये इस पर बेस्ड है। ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पार्ट, बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉलिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड सॉल्वेंट, ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो अगेन एग्जांपल तो बच्चों लिखा गया है, समटाइम मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट, अल्कोहल वाटर, क्लोरोफॉर्म पे तो गिव्स द बेटर रिजल्ट। तो ये सब करने की जरूरत है, खाली आपको इसका प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसा आप इसको ध्यान समझ सकते हो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड। अगेन ध्यान रखो, एग्जाम में आ सकता नहीं भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। सर 1 मिनट पीछे करना। सर दोबारा समझा दो ये वाला। सपोज करो कि आपके पास, ये देखो अगेन ये सब है ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पार्ट है, जब लैब में जाओगे ना तो ये सब बहुत सारी चीजें इसको करते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक
सॉल्वेंट है ना, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मतलब मेरे पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड मिक्स हो गया है, बहुत सारे मिक्सचर है, मुझे फिल्टर करना है, ठीक है ना। तो मैं कैसे फिल्टर करूंगा? तो अगर मान के चलो वो कंपाउंड को दूसरे सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, लेकिन देखो मान के चलो आपका कंपाउंड ए है एंड कंपाउंड बी, ये क्या, ये आपका मिक्सचर है, ये इसका मिक्सचर है, ठीक ना, मिक्सचर, ये आपका यस मिक्सचर है। सर। आप एक सी कंपाउंड है, जो सी कंपाउंड क्या करता है बच्चों, बी को सोल्यूबल कर देता है, लेकिन ए को सोल्यूबल नहीं कर पाता, ए वैसे का वैसे रहेगा। यस सर। तो मैंने इस कंपाउंड को इसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, सी और बी वो हो बन गए गया, सेपरेट हो और गया। ए अलग हो जाएगा, तो ए को निकाल देंगे, यस सर। ए को निकाल देंगे, ऐसा हम इसको वो कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं इसको। आ गया सर समझ, थैंक यू। तो ऐसा जब आप जाओगे ना वहां पर, तो आप ऐसा काफी पढ़ोगे इससे एक चीज बात, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे बोला सॉल्यूशन सब्लिमेशन के बारे में, अगेन काफी सिंपल है बच्चा। सॉलिड से डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चों, करते हैं गैस में डालते गैस हैं, बन जाता है जब सॉलिड से तो डायरेक्ट। ये आपका आता है सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या बच्चों, एग्जाम्पल इसको ध्यान रखना, कैम्फर, नाफ्थलीन, एंथ्रासिन प्यूरिफाइड बाय द सब्लिमेशन, ये लास्ट पॉइंट को ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कैम्फर नैफ्थलीन कौन से मेथड में प्यूरिफाई होता है, आप बोलोगे सब्लिमेशन। बोलो भाई सर बोलो। अगर आइस को ऐसे डायरेक्ट बहुत ज्यादा हीट में डाल दे तो सब्लिमेशन ही होगा ना, मतलब आइस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। लिक्विड होगा, लिक्विड होगा। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। हाँ अगर आपने टेम्परेचर इतना हाई रखा है, बहुत ज्यादा हाई है। बहुत वॉल्केनो। ज्यादा हाई है, ठीक है ना। वॉल्केनो, उसमें डाल दी बर्फ। मेन बात देखो बच्चा, मेन बात ये भी है ना कि उतना टेम्परेचर मेंटेन करें तो पॉसिबल होना चाहिए ना, तो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो आगे इतना डीप में जाएंगे, तो बेसिक ऊपर ऊपर से हम करेंगे, ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। ओके अब देखो बच्चों, देखो अगेन वो आ गया सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और आपका रिड्यूस प्रेशर, और आपका स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। यहाँ से आपको एग्जाम पूछ सकते हैं बच्चा, तो यहाँ पे देखो तो ये बच्चों क्या होता है, सिंपल बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो द वेपरेशन लिक्विड बाय हीटिंग, है ना, एंड द सब्सिक्वेंट कंडीशन ऑफ वेपर बाय कूलिंग इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो क्या बचोगा, हमारे पास दो कंपाउंड होगा, तो क्या बच्चों हम करेंगे, जिसमें आपका डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट का, हम वो उसको मिक्स करेंगे, हिट करें तो क्या होगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों कम है, वो टेम्परेचर बॉयल हो जाएगा और वो नीचे रहेगा। ध्यान बच्चों का रखना है कि आपका यहाँ पे डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, आपका डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका सिंपल डिस्टिलेशन वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, ठीक है ना, तो यस ऐसा आप इसको बोल सकते हो। तो बच्चों देखो क्या आ जाता है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। तो इसका पहला पार्ट बच्चों पर देखो, सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर volatile liquids having boiling point close to each other, मतलब बहुत पास पास होगा। जैसे यहाँ पे देखो एसीटोन और मिथेनॉल, तो एग्जांपल नोट डाउन करो खाली इसका, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एसीटोन और मिथेनॉल का ले सकते हैं, खाली इतना नोट करो, कुछ मत नोट करो, इतना काफी है। सर हमारे बच्चों इतना पार्ट, यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब देखो तीसरा वाला क्या देखो बच्चों, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो बच्चों हमने पढ़ा ना स्पेंटलाइन मेथड फ्रॉम ग्रिसोल वाला पार्ट, तो यहाँ पे यूज होता है। सम लिक्विड्स डिकम्पोज व्हेन हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम ग्रिसोल। सच लिक्विड्स कैन प्यूरिफाई यूजिंग द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर मच बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें ध्यान क्या रखना बच्चों, कि बॉइलिंग पॉइंट से बिलो में उसको वो करते हैं और हम इस पे प्रेशर डालते हैं। आप बोलो ग्रिसोल, स्पेंटलाइन मेथड, तो ये सारा आपका इसमें आपका सिंपल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा पार्ट नहीं करना बच्चों, एग्जांपल से नोट डाउन करो और कुछ नहीं, एग्जांपल से नोट डाउन करो, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दो बच्चों क्या आ जाता है, फिर आगे आपका आता है स्टीम डिस्टिलेशन, अगेन बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ पे तो बच्चों देखो अगेन आपको समझना है, इससे एग्जाम्पल समझने हैं। देखो कहाँ से पढ़ सकते, देखो द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द, ओके इसको यहाँ पे जान दो, खाली एग्जाम्पल लिख दो, इसका एग्जाम्पल है ये देखो,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। खाली इसका एग्जांपल देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉन बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। इतना इसको देख पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ और क्या होना चाहिए देखो, लिक्विड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इतना इतना नोट करो बच्चों। और कुछ हो रहा है? यस सर। कुछ बोलो, नहीं तो फिर आपको ही बोलूंगा पढ़ने के लिए, बोलते ही नहीं बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर नहीं, हो गया सर, समझ गए, हो गया नोट डाउन कर दिया। 1 मिनट सर। नोट डाउन कर लेता। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं है, तो दिन भर लेके बैठना मत, कल देख लेना ये होता करके। फ्रैक्शनल को नोट डाउन करना, स्टेम को और रेडियस स्पेशल नोट करा, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए खाली एग्जांपल देखो बच्चों, खाली एग्जांपल सीखिए, ठीक है। ओके डन सर। अगेन बच्चों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्रोमेटोग्राफी वाले पार्ट से, है ना। तो बच्चों आपका देखो, दो टाइप का यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आएगा। एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, एक इसमें आएगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इससे बच्चों क्या होता है देखो, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज, जो कि हमने पहले भी कहा था। स्टेशनरी फेज क्या बच्चों होगा, या तो कोई सॉलिड होगा या तो आपका आयन एक्सचेंज रेजिन हो सकता है। मोबाइल फेज बच्चों क्या होगा, लिक्विड और गैस होगा, ठीक है ना। इतना पढ़ा गया बच्चों, इतना आपको समझना है कि जो आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो किस पे बेस्ड है। उस पर दो पार्ट आता है, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे आपका आ गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट। अब देखो एडजॉर्प्शन मतलब क्या बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सारे बच्चे, ध्यान दो। अगर मान के चलो आपने एक रखा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, कॉलम आता बच्चों, कॉलम उसमें हम डालते रहते हैं, जो आपको पूरा आपका फिल्टर्ड होके नीचे से निकलता है, वो आपका इसका प्योरिफॉर्म फॉर्म मिलता है। अगेन बच्चा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप कॉलेज में जाओगे, अच्छे अच्छे एनआईटीज आईआईटीज नाइजर्स में जाओगे, आईजर में जाओगे, तो वहां पे आपको इसका दिखेगा। तो पढ़ने में रहता है कि अरे बाप रे क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो बस ये छोटा सा पार्ट है, इतना ही है, ऐसा आपको फील होगा, ये है ऐसा बोलोगे। तो पढ़ने में ठीक है, अलग से एक फील आता है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन रियल टाइम विषय बहुत एक नेचर वैसा नॉर्मल वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ देखो। तो ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में बिलोंग करता है, ठीक है ना। देखो एड्जॉर्बेंट यूज्ड एज एल्यूमिना, सिलिका जेल, सेलुलोज पाउडर, एनिमल चारकोल यूज करते हैं। ये कैल्सगर यूज, अभी तो यहाँ पे कैल्सगर यूज नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सारे एब्जॉर्ब यूज होता है। ये कैसे बच्चों, ये सारे ऑलमोस्ट सॉलिड हैं। लिक्विड सॉल्वेंट सच योर यूज सच एज बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो क्या देखो, when the solvent is poured over the mixture present at top of the column pack which is absorbent, the components are separate in the number of layers, ठीक ना, zone, band and chromatogram due to the preferential adsorption। जो बॉन्ड बने तो वो पहले आ जाएगा, जो नहीं बने वो बाद में जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी पार्ट आपका आ जाता है। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, अगेन ये जो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं, ये पार्ट। फिर तो बच्चों आपको हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दैट इज हम इसे बोलते हैं टीएलसी, हम इसे टीएलसी भी कहते हैं, ठीक है ना। एक थिन लेयर का एड्सॉर्बेंट देखो, दैट इज 0.2 mm थिक ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्या होगा, सिलिका जेल होगा या तो एल्यूमिनियम होगा, सेपरेट ओवर द ग्लास प्लेट, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है।
फिर क्या बच्चों यहाँ पे आपका RF वैल्यू वाला पार्ट आता है, जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको आया होगा, जिसने वो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, राइट। तो क्या लिखा देखो, ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड क्लोज टू द जार कंटेनिंग द इलुएंट, मतलब कि जो ऊपर से फ्लो करेगा। एज द सोलन ड्राइज अप द प्लेट component, the mixture moves along with the eluent to the different distance depending upon the degree of adsorption and suppression take place। तो इसे हम बोलते हैं RF वैल्यू। क्या हो चुका, डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन एंड डिस्टेंस मूव एज सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। तो ये आपको इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं, इतना और कुछ नहीं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि ये आपका 0.2 mm का थिक लेयर होता है, थिन लेयर होता है, और कुछ नहीं। अगेन बच्चों, आपको थोड़ा सा रट्टा जैसा लग रहा होगा, लेकिन हाँ ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आएगा तो अगर आप पता होगा तो याद कर लो, कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझे बच्चे ये पार्ट? यस सर। ओके, किस मेरी आवाज आ रही है बच्चा? आ रही नहीं मेरी आवाज सही से? हाँ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी ऑटोमेटिक हैंड डिस हो जाता है, अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े बच्चे। Yes, sir. अगेन तो बच्चों, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एक बार पीछे करना, बस ये डन सर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका क्या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन देखो, a fixed phase liquid supported or inert solid, mobile phase liquid or gas, this is known as liquid partition chromatography और liquid gas partition chromatography। अगर बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखना कि क्या क्या यूज हो रहा है इसमें, कुछ नहीं। एक चीज बच्चे कॉमन है, स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। तो यहाँ लिखा है फिक्स्ड फेज, मतलब कि स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। ओके, अगेन बच्चों यहाँ पे कैसे क्या देखो, द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द सल्यूट हैविंग द कैपेसिटी टू माइग्रेट थ्रू फिल्टर पेपर, मतलब कि ऊपर दो, मतलब कि पॉइंट के ऊपर जा रहा है। कैपेसिटी टू माइग्रेट मतलब कि मूवमेंट होना थ्रू फिल्टर पेपर एट डिफरेंट रेट एज द सॉल्यूशन ड्रॉन इनटू ए स्ट्रिप पेपर बाय द कैपिलरी एक्शन। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसी पॉइंट को बच्चों नोट करो। डर मेरे पर बच्चों ये पार्ट? पहला पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका नहीं है जी। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, इल्यूएंट का मतलब बच्चों यहाँ पे बुधो बोला गया, देखो द कंटिन्यूअस पोरिंग ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ कॉलम इज नोन एज इल्यूशन और रनिंग ऑफ कॉलम। द सॉल्वेंट इज नोन एज इल्यूएंट, है ना। द मोस्ट वीकली component is eluted by the least polar solvent, while the most strongly absorbed component is eluted by the highly polar solvent। अब देखो यहाँ पे आपका पोलर और नॉन पोलर सॉलिड के बल बोला गया है। एक होता है पोलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर। पोलर मतलब क्या बच्चों, जिसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। नॉन पोलर मतलब क्या होगा, आप बोलोगे अनहेक्सेन, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे नो पोलर बोलेंगे। आ रहा समझ बच्चा? पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए अगेन बच्चों, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब मैं इसको बच्चों कैसे मेंशन करते हैं, हाइजेनबर्ग रीजन कर सकते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका अलग अलग एग्जांपल दे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो प्राइमरी आपका हाइजेनबर्ग से हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, और टर्शियरी के पास हाइड्रोजन है तो वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा। एसिडिक एसिड फ्रॉम प्रोग्लिनस एसिड इज सेपरेटेड द फॉर्मिंग कैल्शियम सॉल्ट। अगेन ये करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। एज़ोट्रोप
डिस्टिलेशन अगेन अभी आपको करने की ये पार्ट जरूरत नहीं है, खाली इसका एग्जाम्पल लिखना। A very common example is rectified spirit. Rectified spirit होगा containing इथाइल अल्कोहल इतना होगा और आपका 40% इतना वाटर होगा बाय वेट, ठीक है ना। जो कि फ्रैक्शनल डिस्टेंस सेपरेट नहीं होते, हम उसे एजोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ एजोट्रॉप मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जांपल ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। हो गया क्या? कितने सारे बच्चे हैं, दिखाई दे मुझे, अंकित दिखाई दे मुझे, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये बच्चा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ध्यान समझना, ठीक है ना। डिटेक्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कैसे करेंगे बच्चों? कॉपर ऑक्साइड में हीट करेंगे उसको, है ना। तो क्या कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लैम में क्या हो, लैम आपको मिल्की हो जाएगा, तो ये आपका डिटेक्शन हो गया। वाटर वाला पार्ट कैसे बचोगा? एनहाइड्रस कंडीशन में ये आपका, जैसे आपने वाटर तो क्या डाला, ये आपका ब्लू कलर आ गया, तो ये आपका होगा डिटेक्शन पार्ट। तो ये आप सिंपल सी बात है, खाली देखना कॉपर ने कैसे होता है बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इतना देखना और कुछ नहीं। बाय डाई क्यूप्रिक ऑक्साइड इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। ये आपका डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इतना ध्यान रखो। और इस पार्ट से एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। डन बच्चा, ओके। यस सर। अब देखो अगेन बच्चों, लसाग्नेट किसी किसी ने लसाग्नेट टेस्ट बोला था, जब हम पढ़ते थे हमारे फैकल्टीज हमें लसाइन टेस्ट बोलते थे इसको, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, सोडियम का एक मेटल लेते हैं, एक छोटा सा ग्लास का ट्यूब होता है, उसमें हम डालते हैं और कंपाउंड मिक्स करते हैं, हीट करते हैं बहुत ज्यादा, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है उसका सोल्यूशन आपको पानी में डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका लसाइन टेस्ट आता है। क्या होता है बच्चों, देखो नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन को टेस्ट करता है, नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन का टेस्ट है लसाइन टेस्ट, ठीक है ना। ये सब बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान समझो, जो कंपाउंड है उसको लिया, ठीक है ना, सोडियम ने उसको लिया, और टेस्ट ट्यूब को जब तक गर्म नहीं होता, एकदम लाल नहीं होता, तब तक गर्म करके उसमें डालते हैं, सोल्यूशन डालते हैं, फिर हम उसको डालने में फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। फिर आपका ये लेसन परफॉर्म होता है। कॉलेज में जाओ तो करोगे तो मजा भी आएगा, ठीक है ना, वहां पे आपको मजा लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूम होता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। पहले गर्म करो, फिर फोड़ के अंदर, फिर डिस्क के अंदर डालो, फिर उसको फिल्टर करो, फिल्टर उसको आपको उसका बेस में धोने का, इसको फिर अगेन फिर टेस्ट करने का, कलर आएगा तो पता चलेगा सल्फर है, नाइट्रोजन है, कुछ है करके, ठीक है ना। अरे कंपाउंड है ही नहीं, ऐसे हो सकता है कुछ भी रिजल्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बोला गया है, ये इसका मेथड है कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो यस, ये आपका आता है। फिर देखो बच्चों, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम बोलते हैं पर्शियन ब्लू करते हैं। अगेन बच्चा, आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा बोलो, खासकर ये पार्ट और इसका फॉर्मूला, ये आपका है पर्शियन ब्लू, ठीक है ना। अगर सल्फर है तो क्या बच्चों देखो, इफ सल्फर इज also present along with nitrogen, तो रेड कलर, द रेड कलर इज प्लेस्ड ऑफ पर्शियन ब्लू, ठीक है ना, इन द टेस्ट नाइट्रोजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये आपका रेड कलर का आप दिखाएगा, ओके। दूसरा बच्चों क्या कर सकते हो, Lassine test is not shown by the diazoram salt because diazoram salt usually loses N2 molecule by heating, तो क्या होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा होता है। अगेन एक क्वेश्चन पॉइंट है, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए।
तो यहाँ पे लिखा है appearance of green or Persian blue color indicate the presence of nitrogen. बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं। चलिए, Yes. अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई इस कंपाउंड का कलर क्या है, तो टिक कर देना, और रेड कलर किसके वजह से आ रहा है इसको भी टिक कर देना, ठीक है। ध्यान से समझना, अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करना उसको। अगेन डिटेक्शन ऑफ सल्फर, है ना। तो बच्चों क्या होगा, द फ्यूजन एसिड विद द एसिडिक एसिड लेट से टू इज एडेड टू इट एंड ब्लैक एसिड ऑफ पीबीएस इज ऑब्टेन्ड। तो ये आपका, अगर आपका ब्लैक पीपीटी आ रहा है तो उसका उसमें आपका सल्फर प्रेजेंट है, तो ऐसे आपको इसका डिटेक्शन, सल्फर का डिटेक्शन करना है। अगेन बच्चा आईएमपी है, एग्जाम पूछ सकते हैं। ओके बच्चा, Yes, sir. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम फ्यूजन एसिड विद सोडियम नाइट्रोपोसाइड अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर फॉर द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ठीक है ना। तो अगेन बच्चा, मोस्ट आईएमपी इक्वेशन, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे। ध्यान रहेगा बच्चों, तो इसको बच्चा ध्यान से करना। ये बात मैं आपको पहले से भी 2-3 बार बता चुका हूं कि जो आईएमपी है उसको करो, पूरा मत करो, ठीक है ना। Done, sir. अगेन बच्चा, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, सिल्वर नाइट्रेट से करना है। अगर व्हाइट पीपीटी आया तो एजीसीएल, ब्रोमीन तो आपका थोड़ा येलो कलर थोड़ा आएगा। अगर आपका ऐड हो तो आपका ब्राइट येलो आएगा, एक डल येलो और एक ब्राइट येलो, ठीक है ना। और हाँ, ऐसा भी हमारे साथ हुआ है कभी ये केमिकली खराब होता है तो टेस्ट देता भी नहीं है, ऐसा भी होता है कभी, मतलब मिक्स, उसको बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट बच्चे पता नहीं होते, तो यहाँ वहाँ डाल के सब खराब हो जाता है केमिकल, तो टेस्ट ही काम नहीं करता, है ना। तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। कॉलेज में तो मजा आएगा आपको, तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगेन दिस वन इज आईएमपी पार्ट। देखो यहाँ पे लिखा, देखो बेस्टन टेस्ट इज आल्सो टेस्ट फॉर द हैलोजन बट इट्स नॉट द कंफर्मेशन टेस्ट, ये आपका कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अगेन ये पॉइंट करने नोट डाउन भी नहीं है, खाली आप खोलो ये पार्ट देखना, दैट इज डिटेक्शन कैसे करते हैं बाय द सिल्वर नाइट्रेट। Done, sir. डन। देखो यहाँ पे दिख रहा है Done, आपको, sir. यहाँ पे लिखा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, मतलब बच्चों जो आपने लसन टेस्ट में किया है ना उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये बात समझो जरा इसको। ये बनाया, ये आपने मतलब अगर ये कलर आया तो क्या बच्चों आपका नाइट्रोजन है, ठीक है ना, प्रेजेंट नाइट्रोजन। अगर आपका ब्लैक कलर, अगर आप इसे सोचें तो क्या होगा आपका ब्लैक, तो आपका सल्फर है। अगर आपका सिल्वर डाल तो आपका पीपीटी आना चाहिए, और आ तो हैलोजन है, ऐसा। ओके बच्चा, अगेन डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, अगेन ये हमने पहले पढ़ा नहीं किया था बच्चों। देखो इसमें खाली आपको ये ध्यान रखना है, दैट इज NH4 थ्राइस PO4 एल्यूमिनियम फॉस्फोमोल्बेट। आगे इसका यहाँ पे फॉर्मूला सही नहीं हुई, रुको जरा। तो ये आपका येलो पीपीटी आएगा, इसको खाली कलर ध्यान रखना, एल्यूमिनियम फॉस्फोमोल्बेट, तो ये आपका येलो पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। Yes, sir. अरे ये भी सॉल्ट है, पूरा सॉल्ट है, सॉरी। तो ये आपका येलो पीपीटी वाला पार्ट है। देखो येलो कलरेशन और पीपीटी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, है ना, और कुछ नहीं, ठीक है।
इतना पार्ट हो गया। अब देखो बच्चों, देखो अगेन कॉमन फॉर्मूला जो कि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ये पार्ट है ना, CX X plus y by 2 O2 gives X CO2 plus y by 2 H2O। तो ये आपका पार्ट है बच्चा, इसको अच्छे से याद करो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। डिटेक्शन ऑफ कितना का आप इसका फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, यस सर। ठीक है। अगेन डुमस मेथड, यहाँ पर डुमा लिखा है लेकिन डुमस मेथड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन बच्चों देखो, ये फॉर्मूला CX HYNZ 2X plus y by 2 copper oxide X CO2 y by 2 H2O Z by 2 N2 अगेन 2X plus y by 2 कॉपर। तो बस सिंपल है, ध्यान रखना, जहां पे कॉपर आए तो वहां बच जाएगा 2X plus y by 2 आएगा, और कुछ नहीं। ऊपर क्या था बच्चों, हमारा ऑक्सीजन पार्ट में X plus y by 4 था, है ना। यहाँ पे क्या बच्चों 2X plus y by 2 है। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता पूछ सकते हैं, तो आपने देखा भी है कि क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है ना। तो जो जो बेसिक पार्ट है, एक आधे पेज में नोट डाउन करना, फिर खत्म करना है इसको। नोट डाउन कर लिया इसको बच्चा, है ना। यस सर। ओके, चलिए अगेन बच्चा आपका जल्डास मेथड बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन स्टिमुलेट होता है, किसमें बच्चों ने कर नहीं पाएगा बच्चों, नाइट्रोसो एजो नाइट्रोजन प्रेजेंट, क्या बच्चों यहाँ पे आपका ये नहीं कर पाएगा, डिटेक्शन नहीं कर पाएगा, कौन सा बच्चों, जल्डास मेथड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, जल्डास मेथड होता है। डन बच्चा, ओके। यस सर। फिर आपका आता है कैरियस मेथड, जो कि आपका हैलोजन डिटेक्शन पार्ट है बच्चों। अगेन हार्ड टेस्ट को हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं अगेन GnO3 लेते हैं, और आपका यहाँ पे आपका डिटेक्शन आता है, तो हमने पहले आपका पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, अगर आपका बेरियम सल्फेट आपका बना, ठीक है ना, एडिंग दिस इज बेस इन वाटर, तो ये आपका सल्फर का डिटेक्शन होगा, ठीक है। फीमेल H2O3 इट करो, ऑन हीटिंग सल्फर ऑक्साइड इट फॉर्म प्रेसिड ऑफ BSF4, तो आपका सल्फर आ रहा है। तो अगर बच्चा ये डिटेक्शन पार्ट ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन अगर आपका आता है तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। पूरा पढ़ना, जल्डास डुमस, ये सब बेसिक पार्ट है जो आपको प्रॉपर्ली पढ़ने हैं, जो IMP उसको रिवाइज करना बाद में, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, ओके, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। समझ में आया बच्चों, देखो ये पार्ट समझ में आया सबको, कैसे हमने किया। यस सर। जी यस सर। ओके, देखो ये मैंने आपको प्रॉपर्ली बेसिक वाला पार्ट बताया। अगेन ज्यादा पढ़ना, बेसिक पार्ट ही पढ़ना, कैसे हम उसको सपोर्ट करें, ज्यादा कुछ नहीं। डन बच्चा ये पार्ट। यस सर। अब बच्चे देखो, अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू क्वेश्चन पोस्टेड ऑन क्वेश्चन आंसर। यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छे काट रहे हैं, ओके। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, और एक बात है, मैं आपको चीज बता, ध्यान समझना। एंटी का ना एक हैक है ना, आप बोलते एक बच्चा एक हैक है। हैक पता है क्या बच्चा, हैक ये बच्चा कि अगर वो कहीं से क्वेश्चन पूछता है ना, उसी पार्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था, है ना। तो बच्चों ग्राफ कहाँ है बच्चों, ये आपका 3rd चैप्टर ग्राफ है, जो कि आपका मॉडर्न प्रोटेल में आपका मॉस ने यूज किया था। उसने बच्चों क्या था, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से प्लॉट किया था, बाय द कैसे बच्चों, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी टर्म्स में। तो यहाँ पूछा कि n क्या होगा, तो रूट n था, तो क्या होगा, n कितना आएगा, n आएगा 1/2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आगे केशव ने बहुत बार पूछा था मुझे, और बाकी लोग को समझ में, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखो ये आपका बेसिक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो हमारे बच्चे पार्ट, हाँ या ना। यस सर।
लगता है सारे बच्चे चले गए, लगता है मुझे ऐसा लग रहा है नो सर, यहीं पे। है ना। तो ठीक है बच्चा, तो ये देखो अगेन मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ बच्चों, जितना पार्ट बता रहा हूँ थोड़ा आराम आराम समझो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से पढ़ो तो आपका आंसर बन जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. तो कोई है जो करे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा आंसर? सर रुको, ट्राई करने दो। अगेन बच्चों क्या देखो, हिंट क्या है, आप देखो 2023 क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सर बी आएगा इसका? HBr डाला हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चा देखो आपको ये दिख रहा है कि आपका रिंग बन रहा है, क्या बच्चा बन रहा है? आपका रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक आपका 6 मेंबर रिंग बन रहा है और एक आपका 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो बच्चे खा के ये बच्चे ध्यान रखना, अगर आपको कोई 4 मेंबर रिंग है तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे आपका 5 मेंबर रिंग बनने का चांस ज्यादा होगा। यस इसको आप सर। सर guess बी करो, आएगा, ठीक है। बी आएगा सर इसका। क्या आएगा? बी आंसर। चेक करो बी। भाई, चेक करो चेक करो। कार्बोकेटन बच्चों स्टेबल बनाओ और चेक कीजिए क्या आंसर आ सकता है। कार्बोकेटन बनाओ, अगर ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा तो बच्चे क्या बनेगा? नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है या ना? यस सर। जी, ये कर रहे हैं। अब आपका Br माइनस आएगा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव यहाँ पे देखो बच्चों, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5, 5 रिंग बन रहा है। कैसे बनाएंगे? मैंने बच्चा आपको ट्रिक बताया था, याद है बच्चों? हाँ या ना ये ट्रिक को? नहीं याद है? कैसे होगा? अब देखो मैं यहाँ पे ज्यादा वो नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बताऊं, ठीक ना। फिर आपको दिखाता हूँ कि, आप इसे कैसे कर पाओगे। देखो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे और H दो, क्या बचेगा वहां पे? आपका मार्कोनिको रूल लगने वाला है कि नहीं? मार्कोनिको लगे नहीं लगेगा? Yes, sir. है ना। तो मार्कोनिको क्या कहता है, क्या कहता है बच्चों? कहता है द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे आपका मेजर पार्ट बनेगा, राइट। अब देखो Yes. इसका मैं आपको इसका बता रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ये दिख रहा है बच्चों? देखो यस सर। देखो मैंने बच्चा क्या बोला था, ये डबल को ऐसे ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव आएगा। बच्चा हो रहा है, बन रहा है, पॉजिटिव नहीं बन रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, यस सर। जी। अब देखो क्या होगा, ध्यान समझ, देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो ट्रिक क्या बच्चों? ध्यान समझो, देखो आपको 1 और 5 के बीच बॉन्ड बनाना है, आपको 1 और 5 के बीच बॉन्ड करना है, इस ब्रेक को ब्रेक करना है। जहां से आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे वहां पे आपको पॉजिटिव ऐड करना, मतलब कि आपको सेकंड कार्बन में पॉजिटिव ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यस सर। देखो जहां पे कार्बोनेट बना हुआ है आपको वहां से नंबरिंग करना है। देखो 1 2 3 4 और ये 5, क्या है बच्चों? देखो मैंने 5 और 1 का बॉन्ड बनाया तो 5 रिंग बन गया। अब क्या होगा, ये रिंग क्या बचेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो जहां पे आप बॉन्ड ब्रेक करोगे वहां पे आपको पॉजिटिव लेके आ जाना है, तो ये आ गया।
अब देखो ये जो बना, ये क्या बना बच्चों? देखो ये आपका है सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब देखो अगर एक मिथाइल यहां चला जाए और पॉजिटिव यहां पे आ जाए तो क्या बनेगा बच्चों? यहां पॉजिटिव बने तो क्या होगा? वो आपका टर्शरी बनाएगा। क्या बनेगा बच्चों? ये आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल। फिर क्या होगा? बी आ जाकर यहाँ पे अटैक कर देगा। आप समझ में आया बच्चों कैसे किया? अगेन इस टाइप को जो क्वेश्चन बचा, इस टाइप क्वेश्चन काफी आईएमपी क्वेश्चन है। दो चीज हो रहा है बच्चों, हो रहा है पहले हम रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन को बना रहे हैं, रीअरेंज करें और स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करें। तो यहां से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना पर सब समझ आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर ओके ठीक है। अब बच्चा अगेन हम यहाँ पे आते हैं, दो क्वेश्चन लिखा था। अब बच्चा जो पॉइंट बोल रहा हूँ ध्यान समझो, है ना? जो पॉइंट बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपको पता चल, अभी तक जितना भी क्वेश्चन पे आपने क्या देखा बच्चों? 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन से बच्चा आएगा 2 क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन आएगा। और ये बच्चा मान के चलिए कि आपका सॉलिड स्टेट, है ना? सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। बच्चा हर चैप्टर से आपका 2-2 क्वेश्चन आने के चांस है। क्यों बच्चा? बिकॉज सिलेबस कम हो चुका है। तो क्या बचोगा? एक इजी होगा और एक हार्ड होगा। जब भी आप पेपर में जाओगे पहले इजी क्वेश्चन टारगेट कीजिए जो कि हो जाए। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ जितना आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया है 6-7 में से आप कम से कम बच्चा, कम से कम आप 4-5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिकॉज एक नेम रिएक्शन होगा, एक एसिड बेस सब्स्टिट्यूट होगा, एक रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, 2 आपके मिसलेस क्वेश्चन होंगे और कुछ कन्वर्शन हो सकता है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। फिर बच्चे क्या होगा? अगेन 11th का चैप्टर में 4 वेस्पर थियरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बच्चों, यहां से क्वेश्चन आगे आएगा। तो जैसे हर्षित ने कल बच्चों, हर्षित का सब बच्चा ये बोल रहे हैं राइट, 10 क्वेश्चन सब में सही कर दो, कितना हो गया? 30 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स आ जाएंगे। 120 मार्क्स आ गया भाई। आपका नैया पार हो गया भाई। 30 में से 10 करना है खाली। तो जो भी करो अच्छे से करो। Yes, sir. थर्मो वाला पार्ट ये बता दिया, पूरा पढ़ो, फॉर्मूला नोट कर लिया। अगर वहां से क्वेश्चन आया तो ठीक है, अंदर कोई अदरस कोई बात नहीं, काम खत्म। इतना ही करना है, समझ में था? सिंपल सी बात है, इसको Yes, रिवर्स sir. कीजिए और आपका काम इजी हो जाएगा। डन मेरे प्यारे बच्चा? Yes, sir. Yes, और हाँ, sir. किसी बच्चों को कोई भी डाउट आता है एग्जाम्स को लेकर या स्ट्रेटेजी, प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है ना? मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूंगा और आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा, ठीक है? चलिए तो बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? ठीक है, अगेन टू बी फ्रैंक, है ना? अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी हो बच्चों, तो आप समझो 85 प्लस मार्क्स में हो जाएगा। 85 में। ओबीसी के हो तो 10 मार्क और कम कर दो, 75 प्लस, 75 प्लस में हो जाएगा। एससी के हो बच्चों तो 55 से 60 मार्क्स में हो जाएगा। एसटी के हो तो 45 से 55 में हो जाएगा। अगर आप एससी हो तो 55 से 60 मार्क्स में हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम मार्क्स लेके आना है, ये बात ध्यान रखो। आप अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो करो, ये बात ध्यान रखना। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अगर 30 क्वेश्चन हो गए और आपको ये पक्का पता चल गया भाई मेरे 20 तो सही हैं, तो और क्वेश्चन करो ना भाई, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप मैक्सिमम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 75 क्वेश्चन मैक्सिमम 75 क्वेश्चन कर सकते हो जाएगा, ठीक है ना? आप क्वेश्चन कर सकते हो और क्या दिक्कत बच्चा किसी को पूछ सकते हो।
अगेन क्वालिफाई करना आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बता रहा आपको। और कुछ पूछना बच्चा? सर हैरी ने क्वेश्चन पोस्ट की। लिखा बोला तो सही मैंने, क्वेश्चन पोस्ट तो कर दिया। कहाँ क्वेश्चन पोस्ट किया भाई? मैंने गया तो ना? कोई क्वेश्चन नहीं पोस्ट किया। ठीक है, चलिए बच्चा, ठीक है। और कोई पूछना बच्चा? सर आपको वो स्क्रीनशॉट भी लेना था एक, अगर आप भूल गए हो। स्क्रीनशॉट भेजना था मुझे। आपने लेना है, बोल नहीं रहे थे आप कैमरा अरे हाँ, अरे हाँ, भूल जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चा यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता बच्चों, ठीक है ना? चलिए।